Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों इमेजिन करो आपने एक कंपनी में 7 साल काम किया हो और जब आप एक कंपनी में 7 साल के लिए काम करते हो तो वो कंपनी आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। फिर कट टू 7 साल काम करने के बाद आपकी लाइफ में एक इमरजेंसी आती है। सपोज़ आपके फादर जो है वो आईसीयू में हैं और आपने केयर टेकर लीव ली है, मतलब आपको अपने फैमिली मेम्बर का ध्यान रखना है, तो आपने उस हिसाब से लीव ली है, आप अभी लीव पर हो। लेकिन एम्पैथी दिखाने की बजाय, आपके हालचाल पूछने के बजाय जो कंपनी के एचआर हैं वो आपको एक मेल भेज देते हैं कि यू हैव टू रिज़ाइन, आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। और जब आप रिज़ाइन करते हो फोर्सफुली, उसके बाद जो आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आता है तो आप देखते हो कि जो आपको ग्रेट्युटी मिली है वो आपका जो ग्रेट्युटी जो आपको मिलनी चाहिए उसका बस 50% ही दिया है कंपनी ने। तो उसके बाद क्या होता है, यह है आज की स्टोरी। आज की स्टोरी हमें बताएगी कि कैसे विल पावर होना ज़रूरी है, कैसे हमें जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग मोस्टली सोचते हैं कि यार हम तो बस एक छोटे से एम्प्लॉय हैं, हम एक कंपनी के सामने कैसे टिक पाएंगे, और वो कंपनी भी ऐसी जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास दुनिया भर के लॉयर्स हैं। तो हम लोग डर जाते हैं लेबर कमीशन में अपना केस फाइल करने के लिए कि यार कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, छोड़ो 50% तो मिल गया ना। हाँ, ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को स्टैंड लेना है अपने लिए। आज की वीडियो और आज की जो इंसिडेंट मैं बताने वाला हूँ ये पूरा इसी बारे में होने वाला है। और इस इंसिडेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे लिंक्डइन से मिली। एक पर्सन ने मेरे को कांटेक्ट किया, उसने बोला कि आपको शेयर करना चाहिए। उसने बाकायदा मेरे को पीडीएफ भी भेजी पूरे इंसिडेंट की। तो नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा, उसने बोला था नाम मत बताना। तो ये रियल इंसिडेंट है। अभी मैंने देखा इसकी न्यूज़ भी आ गई है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में। तो शेयर करते हैं आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो टीसीएस के एक मुंबई बेस्ड एम्प्लॉय ने कंप्लेंट की है कि उसे रिज़ाइन करने के लिए प्रेशराइज किया गया जब उसके फादर आईसीयू में थे। और उसने ये भी क्लेम किया है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा लीव बैलेंस बचा हुआ था, लेकिन कंपनी ने उसे कंसिडर नहीं किया और उसे रिज़ाइन करने के लिए कहा। फिर जब बात आती है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की, तो उसने 7 साल सर्विस की थी तो वो 7 साल की ग्रेट्युटी के लिए एलिजिबल था, लेकिन उसको जो ग्रेट्युटी का 50% था वही दिया गया। तो उसने क्या किया, उसने लेबर ऑफिस में कंप्लेंट फाइल की। एम्प्लॉय चुप नहीं रहा, उसने लेबर ऑफिस में कंप्लेंट फाइल की और मुंबई के लेबर कमिश्नर ने टीसीएस को समन किया। लेबर कमिश्नर ने टीसीएस से पूछा कि ऐसा क्या हो गया है कि आपको इलीगली फोर्स रेजिग्नेशन लेना पड़ा, लीव्स को आपने मिसयूज़ किया और ग्रेट्युटी आपने क्यों काटी। और फाइनल डिसीजन आप सुन के शॉक हो जाओगे। टीसीएस को एम्प्लॉय की फुल ग्रेट्युटी देनी पड़ी, प्लस जो भी रिमेनिंग था 50% उस पर 10% इंटरेस्ट भी देना पड़ा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रेसिडेंट है, ना सिर्फ एम्प्लॉय के लिए बल्कि उन सब लोगों के लिए जो सोचते हैं कि बड़ों के साथ हम लोग नहीं मुकाबला कर पाएंगे क्योंकि हम बहुत छोटे हैं उनके सामने। लेकिन आपको बस एक विल पावर और एक जो अंदर से एक आती है ना, यार ये गलत हो रहा है, ये सब एक लेने की ज़रूरत है, एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है अपने लिए, और आपके हक में ही फैसला आएगा अगर आप एकदम सही हो तो अब आप एम्प्लॉय के बारे में सोचो यार, 7 साल का कमिटमेंट उसने उस कंपनी को दिया, घंटों तक काम किया, टाइट डेडलाइंस को डिलीवर किया, उसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। फिर आता है एक फैमिली इमरजेंसी लीव और उसको रिज़ाइन करने का प्रेशर बनाया गया। सोचो भाई उस एम्प्लॉय के दिमाग में क्या चल रहा होगा, मैंने अपना टाइम अपनी लाइफ पार्शियली इस कंपनी को दे दी, अब करूं तो क्या करूं, अब रिज़ाइन नहीं करूंगा तो ये लोग या तो टर्मिनेशन कर देंगे या तो मुझे ब्लॉक कर देंगे। और जब फाइनल सेटलमेंट का क्लेम आया तो उसको पता चलता है कि जो पैसे उसके फ्यूचर के लिए कंपनी इन्वेस्ट करती है लॉन्ग सर्विस के लिए, वही उसको नहीं मिला है। तो और ग्रेट्युटी का पैसा ठीक ठाक होता है, कोई छोटी क्वांटिटी नहीं होती पैसे की, काफ़ी बड़ा नंबर होता है, जैसे कि 1 लाख के आसपास तो होती होगी 7 साल के एम्प्लॉय की ग्रेट्युटी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए एम्प्लॉय को सोचो कैसा लग रहा होगा यार, उसने चीटेड फील किया होगा कि चलो एक तुम निकाल रहे हो और तुम मेरे हक का पैसा भी मार रहे हो, मतलब इतनी बड़ी कंपनी एक एम्प्लॉय का 50% ऑफ ग्रेट्युटी नहीं दे रही है, मतलब
सोच के परे है भाई। ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है आजकल दुनिया में। आज के दिन में जब आईटी कंपनीज जो हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं, फ्लूडिटी लिस्ट बना रही हैं, फोर्स रेजिग्नेशन हो रहे हैं और बेंच टाइम को एक्सक्यूज़ बनाया जा रहा है, लेकिन इस केस ने एक ज़रूरी बात सबको सिखाई दी है और दिखाई भी गई है कि आपके राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप सच में एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय हो तो आपको उनके लिए फ़ाइट भी करना ज़रूरी है और आपको फ़ाइट करनी भी चाहिए। लेबर लॉ में पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट एक है 1972 का, जो कहता है कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में काम करते हो तो आप ग्रेट्युटी के हकदार हो और एम्प्लॉयर लीगली उसका डिडक्शन या डिनायल जस्टिफाई नहीं कर सकता है, स्पेशली अगर आपको रिज़ाइन करने के लिए, फोर्सफुली आपको रिज़ाइन करने के लिए कहा गया हो। तो इससे पहले अगर हम लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं भाई, हम लोगों को अपने कुछ राइट्स समझने पड़ेंगे और राइट्स सीखने पड़ेंगे। सबसे पहला होता है आप अपने राइट्स समझो। लेबर लॉ जैसी जो लॉ है उस वो बहुत सारे आपको एक्ट्स देती हैं, ग्रेट्युटी एक्ट या स्टैट्यूटरी ड्यूज़, ये सब आपके हक में होते हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ईमेल्स, लीव रिकॉर्ड्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, आप सबको संभाल के रखो कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे एज एन एविडेंस प्रूफ दे पाओ। स्पीक अप, बोलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये सोच के डर के रह जाते हैं कि यार मैं कहीं मेरे खिलाफ कुछ हो ना जाए। भाई आपको रिज़ाइन करवा रहे हैं, आपका पैसा खा लिया, इससे ज़्यादा बुरा आपके साथ क्या हो सकता है। तो आपको लेबर डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय यूनियन के सामने अपनी जो इंसिडेंट है जो आपके साथ बीता है उसको आपको पेश करना चाहिए विद ऑल दी प्रूफ्स। मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करो भाई, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनजस्टिस से लड़ना इमोशनली एग्जॉस्टिंग है, लेकिन फ़ाइट करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो पाए। इस टीसीएस मुंबई के एम्प्लॉय से बहुत सारी एक जनरेशन है जो इंस्पायर होगी कि आप कंपनी के खिलाफ लड़ सकते हो और जीत भी सकते हो। दोस्तों ये कोई एक छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है हर एक आईटी एम्प्लॉय के लिए। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी गलत डिसीजन ले सकती है। ये कंपनी का डिसीजन नहीं होता, हो सकता है उसके एचआर जो है उसने कुछ गड़बड़ की हो, ठीक है। मतलब कंपनी को इसमें बुरा बोलना सही नहीं मानूंगा, जो एम्प्लॉय प्रोसेस कर रहा था इस रिक्वेस्ट को उसको मैं बुरा कहना चाहूँगा। लेकिन अपने राइट्स के साथ साथ आपको आवाज़ भी उठाना पड़ेगा, तभी जो कानून है वो आपका साथ देगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये इंसिडेंट मैंने जो शेयर किया है मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के और मुझे काफ़ी खुशी भी हुई कि यार एम्प्लॉय को अपना जो ग्रेट्युटी का पैसा था वो मिल गया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये इंसिडेंट सुन के, कि एम्प्लॉय की आवाज़ उठाना कितना हद तक ज़रूरी है आजकल के सिनेरियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।